तुम याद न आया करो, याद आने से पहले तुम आ जाया करो, तुम याद न आया करो। नमस्कार, मैं नवनीत कुमार, स्वागत है आपका कंप्यूटर गुरुजी में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे घनमूल निकालने की ट्रिक। घनमूल निकालने की ट्रिक क्या होती है, आज के बाद आप घनमूल निकालने में टाइम नहीं लगाओगे। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनका घनमूल हम कैसे निकालते हैं। बहुत ही जल्दी से हम देखते क्या है कि इसका आंसर आएगा 23। इसकी ट्रिक बताऊंगा अभी, और इसका आएगा आपको 25। ट्रिक देखने के लिए बने रहे वीडियो पर लगातार। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे देखा 6 आया हुआ है, लास्ट में 6 होता है आपका किसका घनमूल, 6 होता है 6 का ही, यानी इसका आंसर आएगा 56। चलिए देखते हैं आखिर ये सब कुछ इतनी जल्दी में कैसे कर पा रहा हूं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। क्या हमें ये चीज निकालने के लिए किस नंबर का क्या घनमूल होगा, वो हम जल्दी से देख के कैसे बता सकते हैं। उसके लिए हमें कम से कम साथियों 1 से लेकर 10 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां तक के हमें घन याद होने चाहिए। यानी 1 का घन क्या होता है, 1 होता है। 2 का घन क्या होता है जी, 2 का घन क्या होता है 2 की पावर 3। या का मतलब क्या है कि 2 की घात 3 दिया हुआ है, इसका मतलब 2 की गुणा होगी 3 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका घन कितना होता है 8। ऐसे 3 का घन कितना होता है 27 होता है, और 4 का घन होता है आपका 64। 5 का घन होता है क्या होता है जी 125, और 6 का घन होता है 216। 7 का घन होता है 343, और 8 का घन होता है 512, और 9 का घन होता है 729, और 10 का घन होता है 1000। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। हमें ज्यादातर नॉर्मली एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आपका रेलवे हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे बैंक हो, चाहे किसी भी पुलिस का एग्जाम हो, उनमें जब हमसे घनमूल पूछेगा तो नॉर्मली हम इन्हीं का यूज करके आराम से सब घनमूल निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्या दिया हुआ है, यहां हमने देखा ये दिया हुआ है 12167। तो ये हमें कैसे हेल्प करेंगे इस चीज में। हमें देखा कि इकाई का अंक यहाँ पर 1 है, यानी 1 किसका, अगर 1 मान लो किसी संख्या का घनमूल निकाल रहे हैं और इसका इकाई का अंक 1 है। क्या है 1, तो घनमूल निकालते वक्त उसके इकाई का अंक क्या होगा 1 ही होगा। समझ गए। अगर मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है और उसका घनमूल हमसे पूछा है, और उस संख्या का जो इकाई का अंक, मान लीजिए एक संख्या दी हुई है हमें यही 8, और इसका घनमूल पूछा है, तो आएगा क्या 2। इससे क्या पता चलता है कि अगर मान लीजिए किसी संख्या का इकाई का अंक 8 है और उसका घनमूल पूछ लिया, तो उसके घनमूल निकालने के बाद जो आंसर आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, वो 2 होगा। ठीक है, ऐसे ही 7, अगर मान लीजिए किसी संख्या का इकाई का अंक 7 है, जैसे 27 दिया हुआ, 27 का हम घनमूल निकालते हैं तो लास्ट में क्या है 7, और 7 से इकाई का अंक होगा अगर किसी संख्या का, और उसका अगर हम घनमूल निकालेंगे तो उस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा 3 होगा। समझ रहे हैं ना। यानी 27 का हमने घनमूल निकाला, कितना आया 3 आया। इससे पता चलता है कि अगर इकाई का अंक 7 होगा तो घनमूल निकालने के बाद उस संख्या के घनमूल का इकाई का अंक क्या आएगा 3 आएगा, 3 आएगा। समझ में आ रहा है ना। ऐसे अगर 5 है तो 5 आएगा, और अगर मान लीजिए 6 है तो 6 की संख्या घनमूल निकालोगे तो 6 ही आएगा, और 343 में 3 दिया हुआ है, और अगर मान लो किसी संख्या के इकाई का अंक 3 है तो उसका घनमूल जब हम निकालेंगे तो 3 ही आएगा। समझ में आ रहा है सभी के। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है
12,167। ठीक, तो हम करेंगे क्या, इधर से 3 का पेयर बना लेते हैं, 3 का पेयर हम ले लेते हैं। ठीक, यानी हम पहले इन 3 को देखेंगे। 3 में हमें देखना कुछ नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक 7 है, 7 है। और जब 7 है इकाई का अंक और इस संख्या का जब हम घनमूल निकालेंगे तो उस संख्या का भी इकाई का अंक क्या होगा। देखिए जब इसका 7 है तो घनमूल निकालने पे इकाई का अंक क्या आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। मैं इसे रख कर देता हूं, अब ये लिख दिया मैंने 3 हो गया। क्लियर। अब हमें देखना है ये कितना है, 12। कितना है जी, 12। हमें एक ऐसी संख्या देखनी है कि जिसका घन हम अगर करें तो या तो 12 हो जाए या फिर 12 से कम रहे, ज्यादा ना हो। जैसे 1 का घन हमने किया तो 1 आया, 12 से तो बहुत छोटा है 1। अगर हम 2 का घन करते हैं तो 8 आया, 8 भी 12 से अभी छोटा है। अब हम देखते हैं 3 का हमने घन किया तो 27 आया, लेकिन 27 तो बड़ा है तो 12 से, तो हमें बड़ा वाला नहीं लेना है, हमें उससे ठीक पहले वाला यानी छोटा लेना है। तो 2 की घात 3 अगर हम करते हैं तो 8 आता है, जो कि 12 से कम है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 23 का अगर हम घन निकालें तो 12,167 निकल के आएगा। समझ में आया सभी के। आगे देख लेते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें शुरू के 3 ऐसे ले लेने हैं, करना कुछ नहीं है। 3 लेने के बाद हमने देखा इसका इकाई का अंक दिया हुआ 5 अगर इकाई का अंक है और जब हम इसका घनमूल निकालेंगे तो क्या आएगा। देखिए 5 अगर इकाई का अंक है और उसका हम घनमूल निकालते हैं तो इकाई का अंक भी 5 ही आता है, 5 ही आता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5। उसके बाद बचा आपका 15। अब हमें इस 15 को देखना है। क्या देखना है, यहां से हम देखना शुरू करते हैं ऐसी संख्या कि जिसका घन अगर हम करें तो 15 से कम रहे, ज्यादा ना हो। 15 से कम रहे, ज्यादा ना हो। देखा क्या हमने, 3 3 9 27, यानी 3 का घन तो 27 हो गया, 15 से बड़ा हो गया। तो हम क्या करेंगे, 2 का घन ले लेंगे, यानी 2 ले लेंगे। 2 का घन कितना होता है, 8 होता है, जो कि 15 से छोटा है। तो यहां पर क्या लिख दें, 2। ठीक, इसका मतलब क्या होगा कि इसका घनमूल निकालेंगे तो 25 आएगा। समझ में आ रहा है। चलिए, जिन्हें वीडियो अच्छा लग रहा है जल्दी से लाइक कर दें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने फिर 3 अंक देखे, इन 3 को लेते रहे हमेशा। ठीक, उसके बाद हम क्या देखते हैं, 6 किसके इकाई का अंक आता है। 6 का अगर इकाई अंक दिया हुआ है तो 6 का ही घन का इकाई का अंक 6 होता है ना। यानी अगर मान लीजिए किसी संख्या का इकाई का अंक 6 दे रखा है तो इकाई के अंक 6 दिया हुआ संख्या का अगर हम घनमूल निकालेंगे तो उसके इकाई का अंक भी 6 ही होगा। अब देख लेते हैं यहाँ 175 को 175। अब हमें यहाँ पर ऐसा नंबर देखना है जो जिसका घन 175 से कम हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या देखा, हमने देखा 6 को अगर यहाँ पर, तो 6 का घनमूल तो होता है 216 और यहाँ हमने देखना सिर्फ 175। 6 से पहले चलते हैं तो 5 है, 5 का घनमूल घन कितना होता है, 125 होता है और ये है 175। ठीक, जब ये 175 है तो हम करेंगे क्या, ऐसी कंडीशन में ये किसका होता है, 125 5 का होता है, जो कि 175 से छोटा है। तो यहाँ पर लिख देंगे 5। इसका मतलब 56 का घन निकालेंगे तो ये आएगा आपका 1,75,616। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है जी, आगे दिया है ये वाली संख्या। यहाँ पे हमने देखे 3 अंक इधर से इधर को, तो देखा क्या इकाई का अंक है 4 और 4 इकाई का अंक अगर होगा तो उसके घनमूल निकालने पर भी इकाई का अंक कितना होगा, 4 ही होगा। तो यहाँ पर हमने 4 को लिख दिया। अब बात आती है इसकी 592। तो 592 किसका होता है। देखिए 2 का क्यूब हम करते हैं तो 8 आता है, बहुत छोटा है। 3 का क्यूब अगर हम करते हैं तो 27 आता है, 27 आता है, जो कि बहुत छोटा है।
ऐसे में 4 का देखा तो 64 है, 5 का देखा तो 125 है, लेकिन हमें चाहिए 592 या 592 से कम। 6 का देखा तो 216, 7 का देखा तो 343, 8 का देखा तो 512, ये है 592 और ये 8 का है 512। अगर हमने 9 का देखा तो 729 आया, लेकिन हमें बड़ा नहीं चाहिए भैया, हमें तो छोटा चाहिए, और छोटा है आपका 8। यहां पर लिख देंगे 84 हो गया इसका आंसर। क्लियर? चलिए आगे देख लेते हैं। यहां पर दिया हुआ है, हमने क्या किया, इन 3 को लिख लिया। लास्ट में इकाई का अंक दिया हुआ है 7, और 7 जब इकाई का अंक है तो घनमूल निकालते टाइम इकाई का अंक क्या आएगा जी 3। तो इकाई के अंक पे लिख दें 3। अब हमने यहाँ पर किया क्या, यहाँ पे देखा 2, और 1 का घन अगर हम करते हैं तो 1 आता है, और 2 का घन अगर हम करते हैं तो 8 आता है। 8 हो गया 2 से बड़ा। तो किस संख्या का घन 2 से छोटा है? 1 का ही सबसे छोटा है घन। तो हमने यहाँ पर लिख देना है 1, तो हो गया आपका आंसर 13। 13 इसका घनमूल होगा 2197 का। चलिए समझ में आ रहा सभी के? आशा करता हूं कि ट्रिक बहुत अच्छी लग रही होगी और कभी नहीं भूलोगे। आगे हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पर देखा ऐसे ही इसे, तो होगा क्या, यहाँ 9 दिया हुआ है, और 9 किसका होता है भाई? 9 किसके घन का इकाई का अंक होता है? 9 होता है 9 के ही घन के इकाई का अंक। तो इकाई का अंक तो आ गया 9। अब हम देख लेते हैं 117। 117 किसका होगा जी? देखा हमने 4 का घन होता है 64, 5 का घन होता है 125, ये हो गया 117 से बड़ा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या 4, क्योंकि 4 का घन 117 से छोटा है, इसलिए यहाँ पर हो गया 49, 49। समझ में आया सभी के? आगे देख लेते हैं थोड़ा हटके क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं कुछ, जैसे कि आपका ये हो गया। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले वही 3 अंक देखने हैं। 3 अंक देखने के बाद हमने क्या देखा कि लास्ट में इकाई का अंक दिया हुआ है 2, और 2 इकाई का अंक किसका होता है? 2 इकाई का अंक होता है 8 का। यानी अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 2 दे रखा है और उसका घनमूल अगर हम निकालें तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा 8। तो 8 तो हो गया इकाई का अंक। अब बात कर लेते हैं ये शुरू के 3 अंक, और ये दे रखे हैं 447। 447 कहां पर चला जाएगा जी? 447 अगर हम देखते हैं तो 6 का घन हमने किया 216 आया, 7 का घन हमने किया तो 343 आया, जो कि अभी भी इससे छोटा है। 8 का घन अगर हम देखते हैं तो 512, ये तो इससे बड़ा हो गया है। तो जब ये बड़ा हो गया तो हमें करना क्या होगा, 7 ले लेना है यहाँ पर, यानी 78 का घन होगा ये 4,47,552। अब अक्ष संख्या यहाँ पर देख लेते हैं। वैसे किसी भी एग्जाम में बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछ ले, इतना बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछ ले, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि 95% केस में ऐसा होता है कि ये ज्यादा है ज्यादा 5 और 6 अंक वाली संख्या, यानी 3 और 3 6 अंक वाली संख्या पूछता है, और 5% ही केस ऐसे हैं जहां पर हमें 7 अंक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम 7 अंक वाला भी कवर कर लेते हैं, होगा कुछ नहीं। हमने देखा क्या कि 208 दिया हुआ है और 8 इकाई का अंक अगर है तो घनमूल निकालने पर क्या आएगा, इकाई का अंक 2 आएगा। क्यों? 8 जो होता है वो 2 के ही घन का इकाई का अंक होता है। तो यहाँ पर इकाई का अंक तो आ गया 2। अब क्या करें, अब देखा है 1061 दिया हुआ है, 1061 दिया हुआ है, और हमने देखा 10 का घन तो सिर्फ 1000 ही है, छोटा रह गया। अब हमें आगे लिख लेना चाहिए। हमने देखा 11 घन कितना होता है, 11 घन होता है 1331, जो कि 1061 से बड़ा है, जो कि 1061 से बड़ा है। तो हमें 11 तो नहीं लेना है, हमें लेना होगा इससे कम वाला, यानी यहां पर ले लेते हैं 10। आंसर आ गया 102। ठीक है, चलिए भूलोगे तो नहीं,
शायद नहीं भूल पाओगे। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, ऐसे 3 अंक हमने यहाँ पे देखा, यहाँ 7 दिया हुआ है और जब 7 देने के बाद होगा क्या, ये इकाई का अंक क्या आएगा, 7 है तो 3 आएगा इधर इकाई का अंक, और बाकी बचे 3 अंक 804। 804 किस ऑप्शन में चला जाएगा, मतलब किस संख्या में चला जाएगा, हमने देखा तो 804 आपका 8 का घन अगर हम निकालें तो 512 है जो कि 804 से कम है। हमने 9 को देखा तो 9 का घन 529 है जो कि 804 से कम है। लेकिन अब हम देख लेते हैं कि क्या 10 का घन भी 804 से कम है। हमने देखा कि 10 का घन तो 804 से कम नहीं है, ज्यादा है, तो हमें तो कम वाला लेना है। तो क्या लेंगे हम, 9 ले लेंगे, 9 यहाँ पर आ जाएगा, 93 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी के? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में आपके क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका हमसे घनमूल पूछा है, क्या करें, वही पहले लास्ट के 3 अंक को छोड़ दें, पेयर ले लें एक प्रकार से, और बाकी इन्हें देखेंगे बाद में। लास्ट में 7 दिया हुआ है, 7 यहाँ पर भी था तो इकाई का अंक 3 आएगा। अब हम क्या करें, हम देखते हैं 1442, 11 का भी 13 से 31 है, 12 का और अगर हम देखते हैं तो ये आएगा आपका 1728। कम से कम 12 तक हमें याद ही कर लेने हैं। वैसे 10 तक याद कर लो, बहुत अच्छी बात है, बस 5% ही केस ऐसे हैं जहां पर आपको 11 या 12 की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? अब हमने क्या देखा, 1442 तो 12 के घनमूल से छोटा है, 12 के घन से छोटा है, तो 12 से छोटा है तो यानी हम ले लेंगे 11, और 11 घन है 1331 जो कि 1442 से छोटा है। हमने यहाँ पर लिख दिया 11, 11 लिखने के बाद ये हो गया आपका 113, 113 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अभी मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूं जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप सभी के लिए भैया दिया हुआ है ये क्वेश्चन, बताएंगे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा। जी दिया हुआ है 117649, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सिर्फ 6 डिजिट नंबर ही है केवल, कोई सिंपल सी बात है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।